Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I'm your SST teacher. I hope students you all are safe and good at your home. I wish you all are completed your last day homework. So students, as you all know that in our last video we had started a new chapter, that is traveling around, and it's your chapter number 12. So in our last video we had discussed about some topics of this chapter, and today we are going to start a new topic of this chapter, that is roadways. So in our last video we have discussed about the introduction of this chapter, and today we are going to start a topic which is roadways. Our today's topic is roadways. So as you all know that landway is divided into two parts. First is roadways, second is railways. So today we are going to discuss the topic roadways. So I request to my all the students, please open your book and open your page number 98. Roadways. In our country we have a good and large network of roads. क्या कह रहा है, हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा नेटवर्क है किसका, रोड्स का. रोड्स कैन बी बिल्ट इवन इन प्लेसेस वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट पॉसिबल. रोड कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के और कोई साधन पॉसिबल ना हो, वहाँ पे रोड होते हैं. वी हैव कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स. इन अवर कंट्री, हमारे देश में दो तरीके के रोड्स हैं. कौन कौन से, कच्चा एंड पक्का. इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द रोड्स आर कच्चा रोड्स. गांव में मैक्सिमम जितने रोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कच्चा रोड होते हैं. फार्मर्स मोस्टली यूज बुलॉक्स कार्ट टू कैरी गुड्स एंड टू टाउन्स एंड सिटीज. जो फार्मर्स होते हैं, लगभग फार्मर क्या करते हैं, किसान बुलॉक कार्ट्स का यूज करते हैं, मीन्स बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को लाने ले जाने के लिए. सम फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स. कुछ किसानों के पास क्या होते हैं, ट्रैक्टर होता है. दे अटैच अ ट्रॉली विद द ट्रैक्टर टू कैरी गुड्स. और वो क्या करते हैं, ट्रॉली अटैच कर लेते हैं ट्रैक्टर के साथ और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. सम विलेजेस आर कनेक्टेड विद पक्का रोड्स. कुछ जो विलेज गांव हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, पक्का रोड से कनेक्टेड हैं. विच प्रोवाइड द मीन्स फॉर फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रैवल. जो कि क्या प्रोवाइड करता है, फास्ट और कंफर्टेबल रोड्स जो हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमें मीन प्रोवाइड करवाता है. The Indian road network consists of expressway, national highways, freeways, state highways, and other major district and rural roadways. Clear? Indian road network में मीन्स इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क है उनमें कौन कौन से रोड्स आते हैं. पहला एक्सप्रेसवेज आते हैं, नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज, स्टेट हाईवेज और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स है. क्लियर? दे कनेक्ट टाउन एंड मेजर सिटीज. ये क्या करते हैं, टाउन और जितनी भी मेजर सिटीज है इनको कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है. NH7 जो कि अब क्या है, NH44 is the longest national highway in India with a total distance of 3,745 kilometer from Varanasi to Kanyakumari. मीन्स जो नेशनल हाईवे 7 यानी जो जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, NH44 मीन्स नेशनल हाईवे 44. ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया का, जिसकी टोटल डिस्टेंस जो है, पूरी दूरी जो है वो 3,745 किलोमीटर है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है. द अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस इज नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया. अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस जो है वो सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे माना जाता है इंडिया में, एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज नेशनल एक्सप्रेसवे 1. और इसे किस नाम से जाना जाता है, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 के नाम से. क्लियर? Some roads of our country
आर ऑफन कनेक्टेड टू द रोड्स ऑफ अनदर कंट्री। कुछ रोड जो है हमारे देश के वो ऐसे हैं जो दूसरे देश के रोड से कनेक्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ रोड ऐसे हैं जो हमें दूसरे देशों से भी कनेक्ट करते हैं। आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज, और उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल हाईवेज कहा जाता है। द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना। इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने वाला जो रोड है वो कौन सा है? हिंदुस्तान तिब्बत रोड। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स इंडिया विद पाकिस्तान, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा कि NH7 जो है, जिसे हम NH44 के नाम से जाना जाता है, वो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया में, जिसकी टोटल डिस्टेंस जो है 3745 किलोमीटर है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस जो है वो सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे माना जाता है इंडिया में, और उसको हम नेशनल एक्सप्रेस वे 1 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब हमने पढ़ा कि कुछ रोड ऐसे होते हैं जो दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनेशनल हाईवेज। जैसे द हिंदुस्तान तिब्बतन रोड जो है वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर रेलवेज। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज। So, railways are an important means of land transport. The first passenger train in India ran from Bombay to Thane in 1853. क्या कह रहा है कि रेलवेज जो है वो इंडिया लैंड ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात का साधन है, और ये जो सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन बनी थी जिसमें मीन्स लोग ट्रैवल कर सकते थे, वो कौन सी थी? इंडिया में कौन सी थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी वो? बॉम्बे टू थाने। और कब चली थी? 1853 में। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज टुडे द 4th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, और विश्व में चौथा स्थान रखता है इंडिया का रेलवे सिस्टम। क्लियर? द इंडियन रेलवेज कैरी crores of passenger and heavy and bulky goods from one part of country to another। क्या कह रहा है कि जो इंडियन रेलवे है वो कई करोड़ पैसेंजर्स को और कई बहुत ही हैवी एंड बल्कि मीन्स बहुत ही भारी गुड्स मीन्स सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। ऑल द इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज आर कनेक्टेड बाय द रेलवेज। जितने भी महत्वपूर्ण कस्बे और शहर हैं वो सारे किसके थ्रू कनेक्ट है? रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है। रेलवेज प्रोवाइड अ चीप एंड फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे हमें क्या प्रोवाइड करता है? सस्ता और सबसे फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर? सो आई hope you all are understood very well, and I think it is sufficient for today, and from tomorrow we will continue this chapter. It's time to your homework. So your homework is learn and write exercise of Age of Machines, Industrial Revolution. Thank you so much for watching me. Have a great day.